अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, मैं हूं डॉक्टर राशिद गुल, होम्योपैथिक फिजिशियन कंसल्टेंट। आज मैं किडनी से रिलेटेड एक बड़ी डिज़ीज़ जिसको हम पीकेडी कहते हैं यानी पॉलीसिस्टिक किडनी डिज़ीज़, इस पे बात करेंगे। ये जो हमारे गुर्दे के अंदर पानी की थैलियाँ बनती हैं और आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो गुर्दे हैं मुकम्मल तबाह हो जाते हैं इनकी वजह से। हम जानेंगे कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिज़ीज़ क्या है, ये क्यों होती है, इसके साइन एंड सिम्टम क्या हैं, हम इससे बच कैसे सकते हैं और होम्योपैथी के अंदर इसका क्या इलाज है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएं और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इससे ये होगा कि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचते रहेंगे। तो चलें शुरू करते हैं और जानते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के बारे में। पीकेडी यानी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ गुर्दे से रिलेटेड एक डिज़ीज़ है जिसके अंदर आपके गुर्दे के अंदर पानी की थैलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, जिनको हम सिस्ट कहते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता पहले एक या दो सिस्ट बनेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी किडनी के अंदर फैल जाती हैं। हमारे गुर्दे हमारी बॉडी के अंदर एक फ़िल्ट्रेशन प्लांट का काम करते हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के रॉ मटेरियल को हमारे ब्लड से फ़िल्टर करके यूरिन के रास्ते बाहर फेंकते हैं। हमारी किडनी छोटे छोटे सेल से बनी हुई है। इन सेल को हम नेफ्रॉन कहते हैं और ये नेफ्रॉन एक फ़िल्ट्रेशन प्लांट के तौर पे काम करते हैं। छोटे छोटे फ़िल्टर हैं ये आपके ब्लड से पॉइज़न को फ़िल्टर करके यूरिन के रास्ते बाहर फेंकते हैं और इसके साथ साथ जो चीज़ आपकी बॉडी को ज़रूरत है उसको फ़िल्टर करके ब्लड के अंदर फेंकते हैं। वो आपके ब्लड के अंदर जाकर आपकी बॉडी को एक्टिव रखती है, जिसके अंदर प्रोटीन भी है और मुख्तलिफ़ किस्म के साल्ट्स हैं, केमिकल हैं जो आपकी बॉडी को ज़रूरत है, उनको बॉडी के अंदर एक मुनासिब मिकदार में फ़िल्टर करके फेंकते हैं। जब इन नेफ्रॉन के अंदर बिगाड़ पैदा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर पानी जमा होना शुरू होता है। जब पानी जमा होना शुरू होता है तो नेफ्रॉन डैमेज होते हैं और पानी की थैलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। पानी की थैलियाँ जब एक या दो बनेंगी तो आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी किडनी को डैमेज करते हैं। जब पूरी किडनी डैमेज हो जाती है, काम करना छोड़ देती है, तो आप डायलिसिस की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अब जानते हैं कि ये किडनी सिस्ट बनते क्यों हैं। इसकी जो ज़्यादातर हिस्ट्री मिली है हमें, क्योंकि जो मेरे पास जो ज़्यादातर पेशेंट आए हैं इनके अंदर जेनेटिक हिस्ट्री पाई गई है कि जिन लोगों को जेनेटिक उनकी वालदा को प्रॉब्लम थी, किडनी में सिस्ट थे, तो उनको भी आगे सिस्ट हुए हैं। तो ये नस्ल दर नस्ल चलने वाली बीमारी है। इसके साथ साथ अगर किसी को जेनेटिक डिजीज़ पाई जाती है तो उनके अंदर भी सिस्ट देखने को मिले हैं। यानी कि अगर किसी को टीबी थी तो टीबी के बाद अगर आगे उनकी औलाद को किडनी सिस्ट के चांसेस ज़्यादा देखने को मिले हैं। इसके अलावा उम्र के बड़े हिस्से में मर्दों के अंदर देखने को जो सिस्ट मिले हैं, जो बुज़ुर्ग जिनके प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाते हैं और जिनका यूरिन रुकना शुरू हो जाता है, यूरिन ठीक तरीके से पास नहीं करते, उनके अंदर भी सिस्ट देखने को मिले हैं। लेकिन ये सिस्ट इतने ख़तरनाक नहीं होते। जो बड़ी उम्र के लोगों के अंदर सिस्ट हैं जो काबिल इलाज होते हैं, वो ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के अंदर भी यानी कि पैदाइशी तौर पर ही सिस्ट देखने को मिले हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटी कम है जो बच्चों के अंदर पैदाइशी तौर पर सिस्ट देखने को मिले हैं। इसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फ़ीमेल के अंदर भी सिस्ट देखने को मिले हैं। तो इसकी वजूहात में जेनेटिक जो डिसऑर्डर है एक बड़ी वजह है। उसके अलावा जो लोग हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, साथ साथ हमारी खुराक का इस्तेमाल अगर मुनासिब नहीं है, हम अच्छी खुराक अगर नहीं ले रहे हैं, तो तब भी हमारी किडनी के नेफ्रॉन डैमेज होंगे, उनके अंदर पानी आएगा और पानी की थैलियाँ बनेंगी। और एक अगर 2-4 नेफ्रॉन अगर आपके डैमेज हो रहे हैं तो उसके साथ साथ मज़ीद जो नेफ्रॉन आपके डैमेज होंगे और पूरी किडनी तबाही की तरफ चली जाएगी और आप डायलिसिस पे शिफ्ट होंगे। जब आप डायलिसिस पे शिफ्ट होंगे तो डायलिसिस मशीन एक किडनी जो किडनी के तौर पे काम करती है, यानी कि आपके ब्लड से वेस्टेज को फ़िल्टर करके ब्लड से अलग किया जाता है। और ये डायलिसिस का जो पीरियड है इंतहाई अज़ियतनाक होता है। इसके अलावा कुछ लोग अगर डायलिसिस के बाद ट्रांसप्लांट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, तो ट्रांसप्लांट के अंदर भी किडनी अगर आप चेंज कर देते हैं और जेनेटिक डिसऑर्डर मौजूद है, बीमारी अगर मौजूद है, जेनेटिक डिसऑर्डर मौजूद है, तो कुछ टाइम के बाद फिर नया जो आप किडनी ट्रांसप्लांट के लिए लगाते हैं उसके अंदर भी सिस्ट पैदा होने के चांसेस होते हैं। और अक्सर मैंने देखा है कि जो लोग
सिस्ट की बीमारी के अंदर मुब्तला थे, उनके अंदर जेनेटिक हिस्ट्री मौजूद थी, उन्होंने ट्रांसप्लांट कराया तो वो ट्रांसप्लांट नाकाम हुआ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ट्रांसप्लांट करवाने से पहले आप होम्योपैथिक से जेनेटिक डिसऑर्डर की मेडिसिन लें, ताकि आपको ट्रांसप्लांट के बाद अगर जो किडनी आप लगा रहे हैं तो उसमें आपको सिस्ट ना हो। किडनी सिस्ट से बचने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आपको जेनेटिक हिस्ट्री मौजूद है किडनी सिस्ट की, तो आप अपनी किडनी का प्रॉपर चेकअप करवाते रहें कि अगर आपको इब्तदाई तौर पर एक सिस्ट होते हैं तो इनको इब्तदाई तौर पर ही रिकवर किया जा सकता है, इनको ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन अगर ये जब मुकम्मल गुर्दे को तबाह कर दें तो ये काबिल इलाज नहीं है, फिर आपको डायलिसिस पे जाना पड़ेगा या फिर आपको ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ेगा। तो जिन लोगों के अंदर जेनेटिक डिजीज़ की हिस्ट्री मौजूद है तो वह अपने गुर्दे का जो है ना मायना एवरी ईयर साल में एक दफ़ा टेस्ट करवा लिया करें, जिसके अंदर अल्ट्रासोनोग्राफी है। उसके साथ साथ आप जो किडनी फंक्शन का टेस्ट है वो करवा सकते हैं, उसके साथ साथ आप यूरिन का टेस्ट करवा सकते हैं। तो ये ईयरली आप अपने गुर्दे का चेकअप करवाते रहें कि अगर इब्तदाई तौर पे ही अगर आपको सिस्ट आते हैं, पैदा होते हैं, बनते हैं, तो उनको रिकवर किया जा सकता है, उनको ठीक किया जा सकता है मेडिसिन के ज़रिए। नहीं तो फिर आपको डायलिसिस पे शिफ्ट होना पड़ेगा जब किडनी काम करना छोड़ देगी, और डायलिसिस के बाद आप एक नए जो है ना ट्रांसप्लांट की तरफ जाएंगे, किडनी एक नई लगाएंगे। तो वो इंतहाई एक तो महंगा इलाज है और दूसरा ये है कि इंतहाई तकलीफ दह अमल है ये। अब चलते हैं कि हमें बचने के लिए बाकी लोगों को किडनी सिस्ट के हवाले से क्या करना चाहिए। तो बाकी लोगों को मैं ये कहूँगा कि अगर जेनेटिक हिस्ट्री आपके अंदर नहीं मौजूद है तो तब भी आप अपने किडनी का बहुत ख्याल करें। आप पानी जो है मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल करें, और पानी वो इस्तेमाल करें जो काबिल इस्तेमाल हो। यानी कि अगर आपके पानी के अंदर केमिकल ज़्यादा हैं, साल्ट ज़्यादा हैं, तो तब भी आपके लिए नुकसानदेह होता है, और जब कम है तो तब भी आपके लिए ये पानी नुकसानदेह होता है। तो अपने पानी का प्रॉपर चेकअप करवा के आप पानी इस्तेमाल करें। बाहर जगहों पे जो चश्मे के पानी इस्तेमाल होते हैं, हमारे पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर चश्मे का पानी इस्तेमाल होता है, उनके अंदर या तो साल्ट की कमी होती है या तो साल्ट की ज़्यादती होती है। तो कोशिश करें कि अपने पानी का चेकअप मुनासिब करवाएं, ताकि आपको गुर्दे से रिलेटेड कोई बीमारियां अगर लग रही हैं तो वो ना लगें। इसके अलावा आप अपनी खुराक का ख्याल करें, फ़ास्ट फूड की तरफ ना जाएं, खाने पीने में वो चीज़ें इस्तेमाल करें जो आपकी किडनी को नुकसान ना दें। ऐसे केमिकल ना इस्तेमाल करें जो आपके गुर्दे के लिए नुकसानदेह हों। या फिर जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं उनको अल्कोहल का इस्तेमाल तर्क कर देना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल सबसे ज़्यादा किडनी को नुकसान देता है। या फिर ऐसी मेडिकेशन ना करें, सेल्फ़ मेडिकेशन जो आपकी किडनी को डैमेज करे। इसके सिम्टम के अंदर मैं आपको बताऊं कि इब्तदाई तौर पर आपको अगर यूरिन के अंदर देखें कि जलन हो रही है, यूरिन पास करते हुए जलन हो रही है, यूरिन की क्वांटिटी में अगर तब्दीली आ रही है, क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो रही है तो तब भी आप इसके टेस्ट करवाएं। अगर कम हो रही है तो तब भी आप किडनी का टेस्ट करवाएं। यूरिन के अंदर आपको यूटीआई हो सकता है, यूटीआई के अंदर आपको यूरिन के अंदर ब्लड भी आ सकता है, पस भी आ सकती है और प्रोटीन भी आ सकती है। क्योंकि जब आपका गुर्दा फ़िल्टर करना छोड़ देगा, जब गुर्दा ठीक तरह से फ़िल्टर नहीं करेगा तो यूरिन के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, जिसके अंदर प्रोटीन है, पस सेल है और आरबीसी है, रेड सेल है। तो जब ये आपका यूरिन का टेस्ट होता है, यूरिन आ रही है, उसके अंदर एग्ज़ाम करने के बाद अगर ये चीज़ें आपकी आ रही हैं तो आप प्रॉपर गुर्दे का अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएं और प्रॉपर किडनी के डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ट्रीटमेंट लें। डाइट प्लान के हवाले से इंशाल्लाह मैं किडनी से रिलेटेड एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर मुकम्मल डाइट प्लान मैं आपको दूंगा। किडनी सिस्ट के पेशेंट को कौन सी डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए, नेफ्रेटिक सिंड्रोम के पेशेंट जो है उनको कौन सी डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जो डायबिटिक की वजह से जिन लोगों की किडनीज़ फेल हो रही हैं उनको कौन सी मेडिसिन या खुराक का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जो लोग डायलिसिस पे हैं और डायलिसिस के पेशेंट के लिए भी एक मुकम्मल ग़िज़ाई चार्ट मैं आपसे शेयर करूँगा। अब चलते हैं कि होम्योपैथी के अंदर इसका क्या इलाज है। होम्योपैथी के अंदर बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ हैं जो किडनी सिस्ट के हवाले से काम करती हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस मर्ज़ में मुब्तला हैं तो आप किसी प्रॉपर होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके आप ट्रीटमेंट करवाएं और इंशाल्लाह आप सेहतयाब हों। गुर्दे के हवाले से कोई भी डिज़ीज़ है तो होम्योपैथी के अंदर इसका बहुत ही अच्छा इलाज मौजूद है।
लेकिन इब्तदाई तौर पर आप अगर डॉक्टर को कंसल्ट करके प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आप यकीनन सेहतयाब होंगे। अब चलते हैं कि होम्योपैथिक में वो कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो किडनी सिस्ट को ख़त्म कर सकती हैं, उनको ठीक कर सकती हैं, और वो कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिन लोगों को किडनी सिस्ट है उनके जेनेटिक डिसऑर्डर को भी तोड़ सकती हैं ताकि उनको मज़ीद सिस्ट ना बने। तो चलें शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो कौन सी रेमेडीज़ हैं। होम्योपैथी के अंदर सिस्ट के हवाले से जो सबसे टॉप रेमेडी है वो है एपिस मेलिफिका 30। एपिस मेलिफिका 30 के अंदर दिन में 3 दफ़ा आपने लेनी है। ये किडनी सिस्ट के हवाले से बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। इसके अंदर ये होगा कि किडनी के अंदर आपको जलन महसूस होगी, यूरिन के अंदर आपको यूरिन पास करते हुए आपको जलन महसूस होगी, उसके साथ साथ किडनी के आसपास आपको दर्द होगा। हमारी अगली मेडिसिन है अपेक्सेनियम। ये क्यू के अंदर 15 ड्रॉप आपने दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं। इसके सिम्टम भी एपिस मेलिफिका के साथ मिलते जुलते हैं, लेकिन इसके अंदर ये है कि आपकी बॉडी के अंदर भी स्वेलिंग मिलेगी। उससे अगली मेडिसिन है हमारी टेरीबेंथीना। टेरीबेंथीना के अंदर आप देखेंगे कि आप जब यूरिन पास करते हैं तो जलन होती है, जलन के साथ साथ आपके यूरिनरी के अंदर ब्लड आता है और ब्लड के साथ साथ आपकी किडनी के अंदर खिंचाव महसूस होता है और शदीद किस्म का दर्द होता है। तो टेरीबेंथीना आपने 30 पोटेंसी में दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करनी है। उससे अगली मेडिसिन है हमारी कैंथरस। कैंथरस आपने 30 पोटेंसी के अंदर इस्तेमाल करनी है। कैंथरस के अंदर ये है कि यूरिन पास करते हो आपको शदीद तकलीफ़ होती है, जलन होती है, तो कैंथरस इसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। इसके अलावा अगर आपकी जेनेटिक हिस्ट्री के अंदर देखें कि टीबी के वायरस पाए जाते हैं या टीबी आपके ख़ानदान में किसी को हुई है तो ट्यूबरकुलियम 1 mg की 1 डोज़ लाजमी दें। जेनेटिक डिसऑर्डर को तोड़ने के लिए आप कार्सिनोसिनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 mg के अंदर कार्सिनोसिनियम आपने इस्तेमाल करनी है। अगर आपको जेनेटिक हिस्ट्री है, आपको जेनेटिक सिस्ट मौजूद हैं किडनी के अंदर, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। इसके अलावा एक्सेस जो है आप 1 mg के अंदर 1 डोज़ जेनेटिक डिसऑर्डर पे बड़ा काम करती है। जिन लोगों को जेनेटिक डिजीज़ मौजूद है तो एक्सेस का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन है जिसके अंदर बर्बेरियस वर्गेरस है, हाइड्रेंजिया है, सारसिप्रेला है, सॉलिडिगो है, एकोनाइट है, आर्सेनिकम एल्बम है, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो किडनी सिस्ट या किडनी फेलियर के पेशेंट को हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सारी मेडिसिन आपको बताना मुमकिन नहीं है क्योंकि हर पेशेंट अपने सिम्टम के हिसाब से उनको मेडिसिन दी जाती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रॉपर डॉक्टर को कंसल्ट करके ही मेडिसिन इस्तेमाल करें। अगर आप मेरे साथ कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरे नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। आप मेरे साथ ऑनलाइन भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन टाइम लेकर मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। होम्योपैथी के अंदर सिस्ट के हवाले से जो सबसे टॉप रेमेडी है वो है एपिस मेलिफिका 30। एपिस मेलिफिका 30 के अंदर दिन में 3 दफ़ा आपने लेनी है। ये किडनी सिस्ट के हवाले से बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। इसके अंदर ये होगा कि किडनी के अंदर आपको जलन महसूस होगी, यूरिन के अंदर आपको यूरिन पास करते हुए आपको जलन महसूस होगी, उसके साथ साथ किडनी के आसपास आपको दर्द होगा। हमारी अगली मेडिसिन है अपेक्सेनियम। ये क्यू के अंदर 15 ड्रॉप आपने दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं। इसके सिम्टम भी एपिस मेलिफिका के साथ मिलते जुलते हैं, लेकिन इसके अंदर ये है कि आपकी बॉडी के अंदर भी स्वेलिंग मिलेगी। उससे अगली मेडिसिन है हमारी टेरीबेंथीना। टेरीबेंथीना के अंदर आप देखेंगे कि आप जब यूरिन पास करते हैं तो जलन होती है, जलन के साथ साथ आपके यूरिनरी के अंदर ब्लड आता है और ब्लड के साथ साथ आपकी किडनी के अंदर खिंचाव महसूस होता है और शदीद किस्म का दर्द होता है। तो टेरीबेंथीना आपने 30 पोटेंसी में दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करनी है। उससे अगली मेडिसिन है हमारी कैंथरस।
कैंथरस आपने 30 पोटेंसी के अंदर इस्तेमाल करनी है। कैंथरस के अंदर ये है कि यूरिन पास करते हो आपको शदीद तकलीफ़ होती है, जलन होती है, तो कैंथरस इसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। इसके अलावा अगर आपकी जेनेटिक हिस्ट्री के अंदर देखें कि टीबी के वायरस पाए जाते हैं या टीबी आपके ख़ानदान में किसी को हुई है, तो ट्यूबरकुलियम 1 mg की एक डोज़ लाजमी दें। जेनेटिक डिसऑर्डर को तोड़ने के लिए आप कार्सिनोसिनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 mg के अंदर कार्सिनोसिनियम आपने इस्तेमाल करनी है। अगर आपको जेनेटिक हिस्ट्री है, आपको जेनेटिक सिस्ट मौजूद हैं किडनी के अंदर, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। इसके अलावा एक्सेज जो है आप 1 mg के अंदर एक डोज़ जेनेटिक डिसऑर्डर पे बड़ा काम करती है। जिन लोगों को जेनेटिक डिजीज़ मौजूद है तो एक्सेज का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन है जिसके अंदर बर्बेरियस वर्गेरस है, हाइड्रेंजिया है, सारसिप्रेला है, सॉलिडिगो है, एकोनाइट है, आर्सेनिकम एल्बम है और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो किडनी सिस्ट या किडनी फेलियर के पेशेंट को हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सारी मेडिसिन आपको बताना मुमकिन नहीं है क्योंकि हर पेशेंट अपने सिम्टम के हिसाब से उनको मेडिसिन दी जाती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रॉपर डॉक्टर को कंसल्ट करके ही मेडिसिन इस्तेमाल करें। अगर आप मेरे साथ कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरे नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। आप मेरे साथ ऑनलाइन भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन टाइम लेकर मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।